न केवल तथ्यों को गलत तरीके से क्यों भारत की आपत्ति और विरोध को बांग्लादेश की सरकार अनदेखा कर रही है। टका सा जवाब देती है कि बेबुनियाद बयान है, न केवल तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया गया बल्कि दोनों पड़ोसी देशों के बीच दोस्ती और आपसी समझ के विपरीत है। देखिए, पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि जो लोग इस्कॉन के बारे में कहते हैं, ये जरा इको हो रहा, ठीक करवा दीजिएगा। जी जी। हम लोगों को याद दिलाएंगे कि एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स ने ये अपने मेमोयर में लिखा है कि उनकी जिंदगी में एक दौर ऐसा आया था जब उनके पास इतने कम पैसे रह गए थे कि अगर वो किराए का कमरा ले तो खाने के पैसे नहीं थे, और खाना चाहे तो मकान कमरा किराए का लेने का पैसे नहीं थे। तो उन्होंने अमेरिका में एक ऐसी जगह पे जाके किराए का एक कमरा लिया जहां से कुछ मील की दूरी पर इस्कॉन का एक मंदिर था, जहां दिन में 2 बार उन्हें फ्री का भोजन मिलता था। और ये वो कंट्री है अमेरिका जो कहता है कि देयर कैन नेवर बी ए फ्री लंच, एंड इफ देयर इज ए फ्री लंच देयर हैज टू बी ए पॉइजन इन इट। इस प्रकार की एक प्रचलित कहावत वहां पर है। आप सोचिए, उस देश का आज जो दुनिया की टॉप मोस्ट कंपनीज में से एक है एप्पल, उसके फाउंडर को यदि जीवन के सबसे समस्याजनक समय में सिर्फ सहायता ही नहीं और मानसिक संबल भी प्राप्त हुआ, वो जहां से प्राप्त हुआ, अगर वो आतंकवादी नजर आता, उसका कारण जानते हैं क्या है? आज बांग्लादेश की सरकार की मजबूरी है और इसको समझना चाहिए। भारत के साथ भी लोगों को, जो लोग भारत पर राजनीति कर रहे हैं, 2001 में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो बेगम खालिदा जिया की थी, बीएनपी की सरकार थी, और उन्होंने जमाते इस्लामी के साथ हॉबनॉबिंग करनी शुरू की और पहली बार उन्होंने जमाते इस्लामी को बांग्लादेश में एक कैबिनेट बर्थ दी और वहां से उनको लेजिटिमेसी दी। आप एक बार कट्टरपंथी ताकतों को थोड़ी सी लेजिटिमेसी देना शुरू करते हैं। आज जो बांग्लादेश में हो रहा, पूछिए इसमें बीएनपी कहां है कहीं बीएनपी? या तो जमाते इस्लामी है या फौज है। खो गए, गायब हो गए, दिखाई नहीं पड़ रहे हैं कि कहां पर हैं। वही काम हमारे यहां हो रहा है कि कट्टरपंथी ताकतों के थ्रू या कुछ कट्टरपंथी मुस्लिम लोगों के थ्रू हमें सत्ता का शॉर्टकट दिख रहा है, बस वो करो, आगे क्या होगा वो सोच लो। तो मेरे भाई, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं, जो हुआ है तो जिस बांग्लादेश नेशनल पार्टी बीएनपी की कभी सरकार हुआ करती थी, वो कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है। इस बात को समझना चाहिए। और मैं पुनः यह बात कहना चाहता हूं, भारत के लोगों को, जो लोग यहां बैठे हैं जी, राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया गाजा के ऊपर, तो उन्होंने कहा जिससे क्राइम ऑन ह्यूमैनिटी और अत्याचार हो रहा है और जाने क्या क्या हो रहा है। आपको भी ध्यान होगा, आपके कार्यक्रम में भी यह विषय आया था जी। परंतु उन्होंने बांग्लादेश के ऊपर कहा उसमें ना हिंदू शब्द है ना अत्याचार शब्द है। जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्वीट किया, उन्होंने साफ साफ कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा अत्याचार। इसलिए मुझे समझना चाहिए, भारत के नेताओं को भी यह समझने की जरूरत है कि अगर आप कट्टरपंथी ताकतों के साथ खिलवाड़ करोगे, आपका अस्तित्व पता नहीं कहां गुम हो जाएगा और आखिर में सिर्फ कट्टरपंथियों के हाथ में रह जाएगा। अब बताइए, एक जमाने में अफगानिस्तान में पीडीपीए हुआ करती थी, विवेक श्रीवास्तव जी बैठे, इनको याद दिलाना चाहता हूं, वो कम्युनिस्ट पार्टी थी, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान। कोई नामो निशान है आज उसका? इसलिए आंखें खोलो और हकीकत में देखो, और भारत के अंदर ऐसी शक्तियों को आप प्रश्रय देने से बचे। जी विवेक श्रीवास्तव जी, एक सवाल जो बार बार उठ रहा है वो ये कि हिजबुल्लाह चीफ मारा जाता है तो उसको लेकर के यहां पर एक लंबा मार्च और प्रोटेस्ट निकलता है। फिलिस्तीन और गाजा के मसले पर सेव ह्यूमैनिटी की बात की जाती है। बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है, क्या यहां पर मानवता नहीं दिख रहा? इसको लेकर वो मार्च, वो प्रोटेस्ट, वो मुखर आवाज क्यों नहीं? देखिए, पहली चीज तो आपको ये मानना पड़ेगा, पैलेस्टीन का स्ट्रगल एक फ्रीडम और इंडिपेंडेंस का स्ट्रगल है। उनकी लैंड पे एक दूसरे देश ने एनक्रोचमेंट किया है और 1948 से भारत सरकार का भी जो रुख है वो पैलेस्टीन, उसके लोगों और उसके देश के प्रति है। वी स्टैंड फॉर पैलेस्टीन, ऑल ऑफ अस इंक्लूड। अपन दिखाएं इंडिया में भी और अन्य देशों में भी, तो आप क्या कहेंगे? यहाँ पे आकर के मैंने इंटरेक्ट किया है इस्कॉन के स्पोक्स पर्सन के साथ, जो खुलेआम आकर के योगी आदित्यनाथ के फेवर में बोलते हैं या आपकी सरकार में के फेवर में बोलते हैं, रिलीजियस एक्टिविटीज कर रहा है, दैट शुड बी लिमिटेड टू पॉलिटिकल एक्टिविटीज। इसका जवाब देना चाहते हैं, लेकिन विवेक जी मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि क्या आप भी मानते हैं कि कट्टरपंथी संगठन है इस्कॉन? नहीं। मैं विवेक जी आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपकी नजरों में भी कट्टरपंथी संगठन है? आपने कहा कि यहां पर इस्कॉन के प्रवक्ता से आपकी बातचीत हुई, वो बीजेपी की तारीफ करते हैं, योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हैं, मोदी की तारीफ करते हैं। क्या आप मान रहे हैं कि रेडिकल आउटफिट है इस्कॉन? नहीं, रेडिकल आउटफिट, जब आप पॉलिटिकली इन्वॉल्व हो गए तो आप हंसे ना। वास्तव को जी विवेक श्रीवास्तव जी को जवाब देना चाहता हूं। अभी महाराष्ट्र का चुनाव हुआ
और जो उलेमा उस्मानी थे उन्होंने बोला, तो आपके हिसाब से रिलीजियस से साहब मैं भी यही कह रहा हूं, तो लेफ्ट पार्टियों ने क्यों गठबंधन किया? अरे भाई उसने